जी व्यूअर, आज की वीडियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस वीडियो को जो है ना मिस मत करना। तो चलें जी, हम जो है ना आज एक्सेल के बारे में आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ बताती हूँ। तो शॉर्टकट कीज़ और उसके बाद रो और कॉलम कितने होते हैं, या तो आप किसी बुक में पढ़ सकते हैं या फिर आप एक्सेल के ऊपर ही इसको रीड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ये छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर टोटल रोज और कॉलम्स, ठीक है, जिसके ऊपर आप काम करते हैं, ये नीचे भी है 1,48,500 जो है ना 57, और रोज़ कितनी है 16,384 जो है ना, ये इसके रोज़ और कॉलम है, ठीक है। तो ये सारे अगर आपने चेक करना चाहते हैं, या फिर आप जो है ना कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन और डाउन एरो प्रेस करेंगे, ठीक है। मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रही हूँ। तो आप जैसे प्रेस करेंगे आपके सामने एंडिंग रो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप मसलन आप करना चाहते हैं फर्स्ट वाली रो पे जाना, तो कंट्रोल और आप बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। और अगर आप जो है ना वो रोज़ के अंदर जाना चाहते तो ये आप यहाँ पे कंट्रोल और जो है ना राइट एरो प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, ये सारी इसकी टोटल रोज़ आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी टोटल रोज़ और टोटल कॉलम जो है ना वो आप देख सकते हैं एक्सेल के, ठीक है। मैं एक्सेल की बात करूँ, एक्सेल के अंदर शॉर्टकट कीज़ जितनी भी हैं वो सारी मैं आज की वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नीचे शीट्स ओपन है। आप एक जो है ना वर्कशीट के ऊपर मुख्तलिफ तरह की शीट्स ओपन करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे शीट 1, शीट 2, इसके आगे भी आप शीट ड्रैग कर सकते हैं। इसके आगे आपने कैसे करना, कंट्रोल के साथ आपने ये जो ऊपर पेज बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर जिसके ऊपर रेड कलर के निशान लगे, आपने ये वाला बटन जो प्रेस कर देना है। उसके बाद आप जो है ना वो अपनी फर्स्ट वाली शीट पे आना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपनी फर्स्ट वाली शीट पे भी आ सकते हैं। उसके बाद ये छोटा सा डाटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमने यहाँ पे डाटा पुट किया हुआ। उसके बाद अब अपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ना वो जाना चाहते हैं नंबर 9 पे, कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने जो है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आप नंबर 9 तक के जाओ, आपका डाटा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल जो है ना आप 0 प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो है ना वो टोटल रोज और कॉलम आपको शो हो रही हैं, ठीक है। अगर आप किसी को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हाइड करने का मुकम्मल तरीकाकार यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप दरमियान में ये जो मैंने सेलेक्ट किया इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 9 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। ये देखें आपकी वो जो है ना वो हाइड हो जाएंगी, ठीक है। अदर कंट्रोल शिफ्ट 0 प्रेस करेंगे तो वो जो आपने हाइड की हुई हैं वो सारा डाटा आपको यहाँ पे दोबारा शो हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको अनहाइड भी आपने जो है ना राइट क्लिक करके इसको अनहाइड कर सकते हैं, और उसको आप यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको जो है ना कॉपी पेस्ट कर, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ये आपको पेज वाला बटन प्रेस करना है, तो ये इस तरीके से आपके सामने पेज बॉर्डर इसको ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे माइनस बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो ये आपको यहाँ पे बॉर्डर जो है ना वो यहाँ पे आपका हट जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर जो है ना शॉर्टकट कीज़ के थ्रू काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट जो है ना 4 बटन प्रेस करेंगे। आप देखिए आपके सामने वैल्यू जो है ना वो लग चुकी है, ठीक है। जो भी आप रुपीज़ में या फिर आप यूरोज़ में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम इस को सिलेक्ट करके और इसके साथ अब हम क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट 5 बटन प्रेस करेंगे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से जो है ना वो जब आप फ़ीसद वाला अगर लगाना चाहते हैं तो आप जो भी आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ीसद ऐड हो जाएगा साथ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हमने इसको जो है ना अगर हम यहाँ पे टोटल वगैरह करना चाहते हैं तो वो हम एक्सेल शीट के अंदर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको अगर बड़ा छोटा करना तो वो भी आप इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना इसका 900 तक इसका यहाँ पे जो है ना वो अमाउंट के अंदर डाटा जो है ना वो कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है। तो इसमें जो है ना हम डेट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट 3 बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए जो डेट होगी वो ऐड होके आ जाएगी, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे डेट ऐड करना चाहते हैं वो आप इजीली डेट ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया डेट ऐड करने का तरीका। अगर आप इसमें चेंजिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इजीली चेंजिंग भी हो जाएगी एक्सेल के अंदर। अच्छा जी, अगर हम एक्सेल को जो है ना प्रॉपर तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा 4 4 4 3
467, ठीक है। ये देखिए अब इसको मैंने डेट में कन्वर्ट कर दिया, देखिए कितना इजी तरीका है। आप इस तरीके से भी इसको डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हमने इस रो को सिलेक्ट करके इसके अंदर डेट वगैरह ऐड की हुई है, तो अब यहाँ पे भी इस तरीके से इसमें डेट इजीली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जी कीबोर्ड के अंदर जो है ना, ये आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं। आप इसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट कॉलम प्रेस करेंगे तो आपके सामने टाइम जो है ना, आपकी जो है ना एक्सेल शीट के ऊपर, वर्क शीट के ऊपर टाइम जो है वो ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर आपको डेट भी यहाँ पे नज़र आ रही है और टाइम भी नज़र आ रहा है। तो आप इससे शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हुए इसमें डेट और टाइम दोनों ही ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट, और यहाँ पे आपको ये इक्वल बटन प्रेस जो है ना वो आप करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पे इसका जो है ना, यहाँ पे इस तरीके से टोटल वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें आप इसमें डुप्लीकेट अमाउंट जो है ना वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए जैसे जैसे आप इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी आप सेलेक्ट करके जो भी इसको कमांड देंगे वो उसी कमांड के हिसाब से जो है ना काम करते, एक दफ़ा बस आपने सेट कर देना है। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों का टोटल करना है, ठीक है, सम करना है, तो अब सम कैसे करेंगे? जैसे कि हमने ऊपर सम किया हुआ है, उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे टोटल आपकी अमाउंट कलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये आपको यहाँ पे इसका टोटल करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो है ना वो सम करने का तरीकाकार और भी बहुत ज़्यादा है, वो आप डिटेल के साथ वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर काम करना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आप कंट्रोल ये ऊपर जो कॉलम सा नज़र आ रहा है इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे सब का ही आपको सम करके यहाँ पे दिखा देगा कि हमने इसके अंदर जो है ना कौन कौन से कॉलम लगाए हुए थे, ठीक है। हमने इसके अंदर कौन कौन सा फार्मूला लगाया हुआ था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने किसी की टोटल की हुई लिस्ट को देखना है तो आप इजीली इस तरीके से उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी यहाँ पे जो हमने अलग से कॉपी पेस्ट की, कंट्रोल प्लस आप करेंगे तो आप यहाँ पे फिर भी सम कर सकते हैं। ये देखिए उसने उतने डाटे को सिलेक्ट कर लिया है जितने को आपने इसको सम करना है। ओके हो गया, तो इस तरीके से भी आप इसको सम कर सकते हैं। तो ये भी एक सम करने का तरीका है। अच्छा जी, ये अगर आप यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ का टोटल करना है एक्सेल के अंदर तो आप इजीली आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो कंट्रोल प्लस और यहाँ पे सेमी कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखें डेट टाइम ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप इसमें जो है ना वो डेट और टाइम ऐड कर सकते हैं। ये सारी मैं आपको आज जो है ना शॉर्टकट कीज़ बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसमें जो है ना डेट टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड कर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 प्रेस करेंगे नंबरिंग की से, ठीक है। जो आपकी नंबरिंग की दी गई है वहाँ से आपने ये करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने जो है ना जो शीट आप नंबर 1 पे हैं नंबर 2 पे हैं ये आपको उन्हीं शीट्स के ऊपर जो है ना वो लेके आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे जो शीट्स हमने बनाई हुई हैं हमने हर अलग शीट के ऊपर अलग अलग काम किया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको जो है ना क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हमने करना है, इसको हम सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें जो है ना वो प्रॉपर तरीके से कैसे आप जो है ना इसमें करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये रो सेलेक्ट हो चुके हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो प्रेस करेंगे, ये आपको साथ एरो बना के दिया गया तो वो आपको इस तरीके से डाटा आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ के थ्रू आपने अपना डाटा को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो डाटा सेलेक्ट करके उसके बाद आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है ना आपको ये सारी चेंजिंग जो है ना ये आपको नीचे ले गई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है ना आपका अलग अलग सेल के अंदर ये लेके जाएगा, ठीक है। ये सारी नंबरिंग की इसके साथ आप इसको सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये आपका जो सेल है वो आप मुख्तलिफ तरह से उसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। जिस सेल में आप जाना चाहते हैं उसमें आप इजीली जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीकाकार है। यहाँ पे जो है ना सेल में एंट्री करने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे जो है ना आपके एंडिंग वाले कॉलम वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब सारे को आपका डाटा जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस डाटे को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सेल कहाँ पे है। आप इसको इतने को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है,
आप इसको किसी मसलन ना शीट के अंदर लेके जाना चाहते हैं, इसमें सम वगैरह करना चाहते हैं, ये देखिए आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप जितने भी आपकी वर्डिंग आपने सम किया है ना, ये आपको नीचे नज़र आएगा। आप इसको जस्ट ड्रैग करेंगे, आपकी एवरेज काउंट ये सारी चीज़ें आपको नीचे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से लोग जो ना जो काउंटिंग करते हैं, हम अकाउंट करके देते हैं, वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल अकाउंट, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाती हैं, जिनका आप इजीली यूज़ करके जो है ना वो आप आंसर निकाल कर दे सकते हैं। तो एक्सेल शीट के ऊपर काम करना बहुत ईजी है। आप यहाँ पे देखिए मैंने ABC लिखा है, ठीक है। कोई भी मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है तो वो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि काउंट 7। जी, ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह आपका नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।